तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि फिर से पीटी का रिजल्ट आएगा। देना पड़ेगा, नहीं देंगे नहीं अगर दिया जाएगा तो फिर अगले सप्ताह हम लोग एक महा आंदोलन पटना में करेंगे, जैसे परसेंटाइल हटाने के लिए आंदोलन किए वैसे ही पटना में फिर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 67th बीपीएससी पीटी का रिज़ल्ट आया था और उसमें जो है कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। 113 जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है, जिसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हुआ और लोगों ने ये आंदोलन का मांग किया। तो उसको लेकर जो है छात्र नेता दिलीप कुमार अध्यक्ष अतुल प्रसाद से मुलाकात किया और दोनों में बातें हुई और उन्होंने बहुत सारे आश्वासन दिए कि मैं ये करूँगा सीबीआई जांच को लेकर, और जो भी धांधली वगैरह हुआ उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। तो उसके बाद जो है कोई रिस्पांस नहीं आया और आज तक आप देख सकते हैं कि वो मेंस का डेट आ गया है। तो मेंस का जो है शेड्यूल निकल गया, जो उसका बीपीएससी का कैलेंडर था उसी हिसाब से। तो जिसको लेकर जो है उन्होंने कहा है कि 29 तारीख को जो है से वो पटना में जो है आंदोलन करने जा रहे हैं और सभी को उन्होंने आग्रह किया कि वो भारी से भारी संख्या में इस आंदोलन में उपस्थित हो, ताकि जो है आंदोलन सफल हो सके और जो भी मांग है छात्रों का उसको जो है वो रख सके अपने आयोग के सामने, आयोग उस मांग को मांगे। इससे पहले भी मैंने दोस्तों वीडियो बनाया था, तो उसमें भी मैंने बताया था कि ऐसी ऐसी बात है और उसमें मैं कहा था कि जो है ऐसे ये धांधली वगैरह को लेकर कि अगर धांधली हुई है तो उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जो धांधली की वजह से, मैंने ये नहीं कहा था कि जिन्होंने पास किया है वो डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं है, जिन्होंने मेरिट से पास किया है वो वाकई डिज़र्विंग कैंडिडेट है। और कुछ लोगों का अगर सेटिंग हुआ है, कुछ सेटिंग के थ्रू गए हैं, तो वो डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं जो सेटिंग के थ्रू गए हैं। तो सेटिंग के थ्रू नहीं जो गए हैं वो डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं है और उनकी वजह से जो है कुछ डिज़र्विंग कैंडिडेट का जो है नहीं हुआ है, ये मैंने कहा है। आप लोग उसको गलत मायने में ले लिए और कमेंट सेक्शन में जो है से फालतू कमेंट करते हैं लोग। तो अगर आप लोग सिविल सर्विस एस्पिरेंट है तो कम से कम आप मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा को तो सही रखिए। एक सिविल सर्विस की सर्वेंट की भाषा को रखिए कि आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, कम से कम वैसी भाषा आपकी होनी चाहिए कि बात करें तो आप कमेंट में कुछ भी करें, मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं मेरी बातों से, लेकिन भाषा सही होनी चाहिए। तो ये था। और जो मैं अभी भी अपनी बात पे हूँ कि अगर जिनका सेटिंग से हुआ है उन्होंने डिज़र्विंग कैंडिडेट का सीट खा लिया है। बाकी जितने छात्र हैं जो 11 जा रहे हैं उसमें कुछ लोगों ने सेटिंग करवाया है, बाकी मेरिट्स आए हैं, सारे मेरिट्स आए हैं। और जो है से छात्रों का बहुत सारा डिमांड था, तो कट ऑफ 113 गया है। इसलिए 113 क्यों जाएगा? सबसे पहली बात है आपने क्वेश्चन गलत सेट किया है। तो क्वेश्चन गलत सेट किया है, कुछ क्वेश्चन एक चौड़ी वाला क्वेश्चन गलत है, तो उस पर तो आपको बनता ही है कि वो क्वेश्चन आप डिलीट करें। बाकी आंसर्स गलत हैं, आपने पहले कुछ आंसर दिया, बाद में कुछ आंसर दिया, तो आपका अपना ही जो आंसर है वो दूसरे आंसर से मेल नहीं खाता है, सबसे पहली बात तो। और आप हमेशा स्टूडेंट से, दिलीप कुमार ने भी इस बात को उठाया है कि आप हमेशा स्टूडेंट से जो है सोर्स मांगते हैं और स्टूडेंट देते भी हैं सोर्स, हर जगह से सोर्स ला कर देते हैं। वो एनसीईआरटी हुआ, बिपिन चंद्र और बहुत सारे जगह से कुछ मतलब सप्लीमेंट्री बुक है, लूसेंट है, फिर स्पेक्ट्रम है वगैरह, ये सबसे सोर्स देते हैं। और आप फिर जब देते हैं तो उस सोर्स को मानिए आप, और नहीं मानते हैं आप अपना आंसर देते हैं, बोलते हैं नहीं ये सही है, तो फिर आप भी सोर्स दीजिए ना कि आप कहाँ से मानते हैं। ऐसा कौन आपके पास किताब है, ऐसी कौन सी किताब आप कहाँ से लेकर आ गए हैं हिमालय में रखी हुई है कि आप, जिसको कोई नहीं जानता है, सिर्फ आपके एक्सपर्ट पैनल जानते हैं और आप जानते हैं उसमें जो आंसर लिखा है, तो आप भी दिखाइए। अच्छा वो किताब है भी तो दिखाइए कौन सी किताब है, तो वो आप करते नहीं हैं और सारा चीज़ स्टूडेंट को पल्ले छोड़ देते हैं कि ये स्टूडेंट वो करे, ये स्टूडेंट वो करके दे। तो ऐसे नहीं होगा, तो ऐसे तो करना होगा। और जहाँ तक सीबीआई की जांच है, तो सीबीआई की जांच की मांग सभी को करनी चाहिए, इसलिए नहीं सिर्फ कि धांधली जो है जो पास कर गए हैं उनको भी करना चाहिए। पीटी पास कर गए इसलिए करना चाहिए कि अगर आपने पीटी पास किया है तो पीटी तो आप कर गए, लेकिन आप मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, आप डिज़र्विंग कैंडिडेट है, आप पीटी तो पास कर चुके हैं, लेकिन जो सेटिंग करके आए हैं पीटी पास किए हैं वो आपका सीट मेंस में खा जाएंगे, क्योंकि मेंस का सीट तो फिक्स है, कितना ही आदमी क्वालिफाई करके जाएगा तो वो आपका खा जाएंगे और आपका नहीं होगा। अगर सीबीआई जांच में होता है तो दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बात है अगर गलत नहीं है आयोग, कोई चीज़ कुछ धांधली नहीं हुई है। धांधली हुई कैसे नहीं है? सबसे पहली धांधली तो वो पेपर लीक वाली हुई, जो पहला एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको लेकर धांधली, उसका सीबीआई जांच होना चाहिए। जो जो उसमें इन्वॉल्व है उसको सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर हो, चाहे कोई बीपीएससी से हो, तो उसको भी उसकी सज़ा होनी चाहिए।
और अभी तक जो भी मामला हुआ उस पर भी होनी चाहिए। अगर नहीं कुछ है तो बात मामला क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ आयोग के इसमें हो जाएगा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई है, कोई धांधली वगैरह नहीं हुई। और स्टूडेंट भी संतुष्ट रहे कि CBI मांग हुई, सब कुछ जांच हुआ और उन्होंने करवाया और कुछ नहीं हुआ, सारा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगा। और हुआ है तो जो लोग थे वो फंसेंगे और स्टूडेंट को जो है आगे करप्शन कम होगा और स्टूडेंट को भी राहत मिलेगा। पहला तो ये। और दूसरा ये है कि कट ऑफ तो उनको कम करना ही चाहिए। सबसे बड़ी बात है, आपने जब क्वेश्चन आंसर्स गलत डाला है तो आंसर ही गलत है, कुछ तो एक तो क्वेश्चन ही एक दो गलत है तो उसको तो डिलीट ही कीजिए आप। और जब आंसर ही गलत है तो आप कैसे किसी को आंसर मान सकते हैं? तो आप उसको ये कीजिए, उसको हटाइए, उस सारे क्वेश्चन को हटा के जितना होता है उसको कट ऑफ उतना कम करके आप रिजल्ट दीजिए। और पीटी का रिजल्ट आप दे सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पीटी का आप जो है 10 गुना रिजल्ट दे सकते हैं, जितना भी अप्लाई किया था उसके 10 गुना। आप सीट का क्यों ये करते हैं, सीट के हिसाब से क्यों देते हैं? आप जितना अप्लाई किया उस हिसाब से दीजिए रिजल्ट। तो यही सब बात है। और आप सुनिए आगे जो है दिलीप कुमार क्या कह रहे हैं, वो जो है आंदोलन करने के लिए 29 तारीख को, उसके बारे में। तो आइए दोस्तों उनको सुनते हैं। आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से। बेटियां हैं, छात्राएं हैं, आप सबसे एक आग्रह है, अपील है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए जागिए, सतर्क रहिए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए लोकतांत्रिक ढंग से। आप देख रहे हैं कि 35% महिला आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है। आप देख रहे हैं कि 67वीं BPSC में किस तरह से धांधली हुई है। तो हम अपने हक और अधिकार के लिए 67वीं BPSC में एक्स्ट्रा रिजल्ट दिलवाने के लिए 8 से 9 क्वेश्चन का जो आंसर गलत दिया गया उसको सुधार कर एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। CBI जांच हो, पेपर लीक की और PDF और OMR सीट में जो छेड़छाड़ की गई है। तो इस मांग को लेकर 29 नवंबर मंगलवार को 12 बजे BPSC ऑफिस आंदोलन हो रहा है। आप जितनी भी बिहार की छात्राएं हैं, बेटियां हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग निश्चित रूप से आइए और दिखाइए कि बिहार की बेटियां किसी से कमजोर नहीं है, किसी से भी लड़ सकती है अपने हक और अधिकार के लिए। लेकिन लोकतांत्रिक ढंग से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़कों को भी आप दिखा दीजिए कि लड़के से पीछे नहीं है लड़कियां। और जो महिला आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है उसके लिए भी आप लोग के लिए हम लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन आप लोग को सहभागिता देना होगा आंदोलन में, तभी आंदोलन सफल होगा। और इतिहास गवाह है, जिस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका रही है, छात्राओं की भूमिका रही है, वो आंदोलन हमेशा सफल हुआ है, चाहे वो आजादी की लड़ाई हो या आजादी के बाद का आंदोलन हो। तो इसलिए आप सबसे बिहार की जितनी भी बेटियां हाथ जोड़ के विनती है कि आप डरिए नहीं। जिस तरह परसेंटाइल वाले आंदोलन में आपने 31 अगस्त को साथ दिया, उसी तरह आप सभी छात्राएं निर्भीक होकर, निडर होकर 29 नवंबर को 12 बजे BPSC ऑफिस पहुंचिए और सरकार और आयोग के सामने अपनी मांगों को शालीनता पूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से रखना है।